पिछली बार मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है? मेरे बेटे के शब्द, पापा आइए ना, धीरे चलेंगे। आज सुबह जब हम साइकिल पर निकले, मौसम ठंडा था। बेटा बोला, पापा आप पहले बड़े शहर में रहते थे ना, आप वापस क्यों आए मंडी? बस सवाल छोटा था, लेकिन फिर भी पेडल थम गए थे, क्योंकि इस सवाल का जवाब आसान नहीं था। क्यों मैंने बड़ा शहर छोड़कर मंडी आने का फैसला लिया, वो भी बेटे के जन्म से ठीक पहले? कौन सोच लिया था कि ये बच्चा शहर में नहीं, मंडी में पैदा होगा। मैं बड़ा हुआ मंडी में। मेरे पापा यानी मेरे बेटे के दादाजी यही रिटायर हुए थे, लेकिन मुझे पढ़ाई और नौकरी के लिए जगह जगह जाना पड़ा। चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे। लगभग 14 साल मैंने ऐसे ही भटकते भटकते गुजार दिए। और सच कहूँ तो बहुत सालों तक मुझे लगता था यही जिंदगी है। सुबह उठना, दफ्तर जाना। मेरे माँ बाप मुझे साल में एक बार ही मिल पाते थे, और हर बार जब मैं मंडी से वापस जाता तो बस स्टैंड पे पापा कुछ नहीं बोलते थे, बस मुझे जाते हुए देखते रहते। नौकरी कभी एंड नहीं होती थी, प्रमोशन कभी इनफ नहीं लगती थी। फिर शादी हुई। फिर एक दिन वाइफ ने मुझे खबर दी कि वो माँ बनने वाली है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं 7वीं मंजिल की बालकनी से पुणे की सड़क देखता रहा। नीचे गाड़ियों की एक लंबी लाइन जा रही थी, और मैं सोच रहा था मेरा बच्चा कहाँ पैदा होगा। इस फ्लैट में, जिसमें बालकनी इतनी छोटी है कि हाथ भी नहीं फैलता। इस शहर में, जहाँ पड़ोसी का नाम तक नहीं पता। मेरे माँ बाप से इतनी दूर कि बच्चा उन्हें साल में शायद सिर्फ 2 बार देखेगा, या फिर वीडियो कॉल पर। दोस्तों, उस रात मैंने एक बात समझी। जो चीज मुझे खुद नहीं मिली थी, वो मैं अपने बच्चे से नहीं छीनना चाहता था। उसके दादा दादी का प्यार, अपनी मिट्टी, अपने लोग। मैंने वाइफ से बात की, अगर तुम रेडी हो तो मैं मंडी वापस जाना चाहता हूँ। बच्चा वही पैदा हो, अपने दादा दादी के घर में, अपनी मिट्टी पर। उसने 1 मिनट में कहा, चलो। बस 1 मिनट में। लेकिन बाकी सब, अरे दोस्तों, बाकी सब तो पागल हो गए थे। मेरे मकान मालिक ने कहा, करियर बर्बाद कर लोगे। दोस्तों ने कहा, यार व्हाट पार हॉस्पिटल तो देखो पहले, डिलीवरी के लिए। एक रिश्तेदार ने तो सीधा बोला, तू पागल हो गया है, बच्चे को शहर की सुविधा दो, वो आगे बढ़ेगा। मंडी में क्या रखा है। मुझे भी फियर था। हॉस्पिटल छोटे, नई शुरुआत। लेकिन एक रात मैंने अपने पापा को फोन किया। मेरे पापा, जो जिंदगी में ज्यादा नहीं बोलते। मैंने बोला, पापा हम वापस आना चाहते हैं, बच्चा होने वाला है। दोस्तों, मेरे पापा के गले में एक पाल के लिए आवाज नहीं निकली। फिर बस इतना बोले, आजा बेटा, तेरा कमरा वैसे ही रखा है, तेरी माँ खुश हो जाएगी। बस यही लाइन मेरे लिए काफी थी। और दोस्तों, मेरे बेटे ने इसी मिट्टी पर आंख खोली। मंडी के छोटे से हॉस्पिटल में मेरी माँ, उसकी दादी बाहर बैठी थी, बिना हिले घंटों बैठी थी। मेरे पापा, उसके दादाजी भी साथ थे। और जब नर्स ने बच्चे को बाहर लाया तो सबसे पहले उससे गोद में उसकी दादी ने लिया। दोस्तों, ये मेरी सारी कहानी का सार है। इसके पास सब है। पुणे में अगर मेरा बच्चा पैदा होता तो उसके पास कौन होता? डॉक्टर, नर्स, हम दोनों। बस फोन पर बात होती दादा दादी से। लेकिन यहाँ पैदा होते ही उसके अराउंड एक पूरा परिवार था। दादा दादी, चाचा, बुआ, पड़ोसी। उसका स्वागत एक पूरा कस्बा कर रहा था। यही FRQ है रूट्स का। दोस्तों, रूट्स जन्म से अटैच होती है, फर्क उस पहले दिन से पड़ता है।
आज मेरा बेटा 10 साल का है और उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता है अपने दादा के साथ। दादा उससे स्विमिंग सिखाते हैं। बेटा सवाल पूछता है, दादाजी मैं डूब तो नहीं जाऊंगा? दादा हंसते हैं, बेटा मैं हूं ना, तुझे डूबने थोड़ी दूंगा। दोस्तों, ये लेसन्स ये मेरे पास कहाँ से आते? मैं तो खुद नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन मेरे पापा उनके पास जीवन के साथ दशक है। ये एक चेन है, पीढ़ियों की चेन, और अगर मैं पुणे में होता ये चेन टूट जाती, मेरे बेटे तक कभी नहीं पहुंचती। यही रूट्स है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आपके बच्चे की कहानी भी हो सकती है। बिना रूट्स के बच्चे कभी भी पूरी ताकत से स्टैंड नहीं हो सकते। सोचिए एक पेड़ के बारे में। ऊपर से वो कितना भी सुंदर दिखे, अगर उसकी रूट्स जमीन में गहरी नहीं है तो पहली आंधी में वो गिर जाएगा। बच्चे भी वैसे ही हैं। आप उन्हें सब कुछ दे दो, महंगा विद्यालय, नए कपड़े, विदेशों की यात्रा, लेकिन जब तक बिलोंगिंग नहीं आएगी वो आंधी सहन नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल के बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी? एंजाइटी क्यों? लोनलीनेस क्यों? एक बड़ी वजह है वो रूट्स से कट गए हैं। वो किसी के नहीं है, वो कहीं के नहीं है। बड़े शहर में एक बच्चा 2 साल एक स्कूल में, फिर दूसरे स्कूल में, 3 साल एक मोहल्ले में, फिर दूसरे फ्लैट में। पड़ोसी बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि पड़ोसियों के चेहरे याद नहीं रहते। और सबसे बड़ा नुकसान, दादा दादी से वो सिर्फ फोन पर मिलता है, कभी उनका हाथ अपने सर पर नहीं महसूस करता, कभी उनके कहानियां असली आवाज में नहीं सुनता। तो बच्चा किस चीज पर भरोसा करे, किस चीज को अपना कहे? रूट्स बच्चे को संस्कार देती है बिना लेक्चर दिए। जब वो देखता है कि दादी रोज सुबह उठ के दीपक जलाती है बिना किसी से कहे, तो डिसिप्लिन उसके अंदर आता है। जब वो देखता है कि दादाजी हर एक आने वाले को पानी पिलाते हैं, पहले, बात बाद में करते हैं, तो सेवा सीखता है। ये सब चीजें दोस्तों किताब में नहीं पढ़ाई जा सकती, ये सिर्फ जी के सीखी जाती है। रूट्स बच्चे को एक वापस आने की जगह देती है। सोचिए, बेटा बड़ा होगा, पढ़ने जाएगा कहीं दूर, नौकरी करेगा किसी और शहर में, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी हर इंसान की जिंदगी में ये मोमेंट आता है, उसका दिल टूटेगा, कोई चीज खो जाएगी। तब वो कहाँ जाएगा? अगर उसके पास कोई जगह नहीं है जिसे वो घर कहे, तो वो अकेला गिरेगा। लेकिन अगर उसके पास रूट्स है, जहाँ वो छोटी उम्र में खेलता था, अगर उसके पास दादाजी की कुर्सी है जहाँ बैठ के वो रात को सितारों को देखता था, तो वो टूट कर भी संभल जाएगा। क्योंकि एक आदमी तब तक नहीं टूटा जब तक उसके पास वापस आने की एक जगह होती है। यही रूट्स है दोस्तों, ये पूरी जिंदगी उसके साथ रहती है। कल परसों की बात है, हम साइकिल पर बेटा आगे था। मैंने ऊंचा बोल के पूछा, बेटा कभी सोच है अगर हम पुणे में होते तो कैसा होता? वो रुका, पीछे मुड़ के देखा और मुस्कुरा के बोला, पापा फिर मेरे पास दादाजी नहीं होते, दादी की कचौरियां नहीं होती, और ये पहाड़ भी नहीं होते, इतने सारी चीजें छूट जाती। मुझे कुछ नहीं कहना था। उसके बाद मैंने बस पेडल मारा और सोच रहा था, अगर 10 साल पहले मैंने ये फैसला नहीं लिया होता, तो आज मेरा बेटा एक ऐसा पेड़ होता जिसकी रूट्स पानी के एक गमले में होती, खूबसूरत लेकिन कमजोर। आज उसकी रूट्स मिट्टी में है, पहाड़ में है, अपने दादा दादी के आशीर्वाद में है। तो अगर आज कोई माँ बाप ये सुन रहा है, मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, मंडी शिफ्ट होना जरूरी नहीं था, पहाड़ जरूरी नहीं थे,
लेकिन एक चीज जरूरी है, अपने बच्चे को रूट्स जरूर दीजिए। और रूट्स का सबसे पहला, सबसे पक्का रूप होता है दादा दादी, नाना नानी, घर परिवार। अगर आप दूर रह रहे हो तो साल में 2 बार जरूर ले जाइए उनके पास। लंबी छुट्टी पर फोन से काम नहीं चलेगा, बच्चे को उनका हाथ चाहिए अपने सर पर, उनकी गोद चाहिए, उनकी कहानियां असली आवाज में चाहिए। फेस्टिवल मनाइए अपने तरीके से, अपने लोगों के साथ। पड़ोसियों को नाम से बुलाइए। बच्चे को एक हाई स्कूल में एक ही दोस्तों के बीच इतने साल रहने दीजिए कि उसके पास यादें बन जाएं। यादें हाई रूट्स बन जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, नौकरी जरूरी है, लेकिन जब आपका बेटा बरस बाद अपनी वाइफ को बताएगा कि मैं यहाँ से हूँ, ये मेरी जगह है, ये मेरे दादा दादी का घर था, उस वक्त आपको समझ आएगा कि सबसे बड़ी संपत्ति आपने उससे पैसे में नहीं, रूट्स में दी थी। मेरा बेटा आज जानता है उसका अपना शहर क्या है, अपने लोग कौन हैं, अपनी मिट्टी कहाँ है, और इसीलिए वो कभी अकेला नहीं महसूस करता। यही पेरेंटशिप है, सिर्फ साथ खेलना नहीं, नई रूट्स भी बनाना है और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें आगे बढ़ाना। तो कल सुबह 6 बजे हम फिर मिलेंगे, इसी सड़क पर, मंडी में। 2 साइकिल, एक बाप, एक बेटा और एक 10 मिनट की कहानी। चलो पेडल मारते हैं।